बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं जी पास्ता। तो उसके लिए मैंने जो है वो एक खुले बर्तन में पानी डाल दिया और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। ये नमक और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर फिर पास्ता ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। बहुत आसान सी आपको मैं एक रेसिपी देने लगी हूँ आज पास्ता की। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और पास्ता हमने बॉईल करने के लिए देखें रख दिया है और इसको जो है वो अभी हमने फुल कुक नहीं करना इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सॉफ़्ट हो जाएगा तो फिर ये टूटना शुरू कर देता है। तो बस इसको हमने जो है वो थोड़ा सा जो है वो हार्ड रखना है। इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस, जिस तरह हम चावलों में कनी रखते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको भी कुक करना है। ढक्कन बंद करके हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखें हमारा जो पास्ता है वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुका है, और लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी कुक करूँगी ताकि ये बिल्कुल जो हमें चाहिए उस तरह का भी नहीं हुआ। अच्छा, जब तक ये कुक होता है तब तक हम अपने वेजिटेबल्स कटिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो है वो गाजर, शिमला और हरी मिर्च और प्याज लिया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें वेजिस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप जिस तरह आपको इसके कटिंग पसंद हो आप उस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें पास्ता जो है वो हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है, सॉफ़्ट हो गया है। इसको मैं ड्रेन कर लूँगी और एक दूसरे बर्तन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने जो भी प्याज कटिंग किए थे वो मैं प्याज इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज हमारे जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैंने ये जो है वो उबला हुआ गोश्त है, मेरे पास फ्रोज़न था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो गोश्त की जगह जो है वो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके अलावा जो हमने वेजिस काटे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने देंगे। ये जितनी देर में ये गोश्त जो है वो नरम हो जाएगा, नरम तो खैर है, ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन बस ये जो फ्रोज़न है उतनी देर में ये इसी के साथ ही जो वेजिस हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी सॉफ़्ट भी हो जाएंगी। वेजिटेबल्स को जो है वो ओवर कुक नहीं करना, वरना इसके जो कलर्स हैं वो खूबसूरती नहीं रहती, ख़राब हो जाते हैं। इस स्टेज पे मैंने एक जो है वो आलू ऐड किया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके। तो बस ये भी इसके साथ ही हम कुक कर लेंगे। वेजिटेबल का जो है वो क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस इतना ही इसको हमने सॉफ़्ट करना है कि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत रहें और सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। अच्छा, ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने 5 मिनट के बाद इसको चेक कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये पास्ता जो था ये मैंने बेक पार्लर वाला यूज़ किया है, तो इसके अंदर अपना एक पैकेट था जो मसाले वाला पैकेट था, ये मैंने फुल यूज़ नहीं किया, मैंने हाफ़ यूज़ किया है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। फिर आप अपने हिसाब से इसके मसाला जात ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, और क्योंकि इस मसाले के अंदर अपना भी सॉल्ट मौजूद होता है, इसलिए अब अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। बस ये हमारा जो है वो मसाला रेडी हो चुका है और अब हम इसके अंदर अपना जो उबला हुआ हमारा पास्ता है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इसके अंदर आराम आराम से ऐड करना है और फिर इसको स्लोली हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। कमेंट्स में आप भी मुझे बताइएगा कि आप जो है वो अपना पास्ता की रेसिपी किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अलावा ये कि आप मुझसे कोई रेसिपी अगर सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैं आपके लिए फिर वो रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और बस आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताया करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो, और क्योंकि आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए और इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियोज़ इसी तरीके से लाती रहूँगी।
इसको हमने अब ज़्यादा कुक नहीं करना। ये जब हमने मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दी है तो 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है और उसके बाद हम इसको फ्लेम से नीचे उतार लेंगे। तो बस ये है जी आज की रेसिपी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।